Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video we will discuss about the question related to strength of material. This question contains the concept which will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These videos which contains the concept will make your journey of preparation a bit easy and more comfortable. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्ट्रेन एंड पॉइजन्स रेशियो में किस तरह से रिलेशन आता है उससे रिलेट करते हुए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस तरह का जिसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन, लेटरल डायमेंशंस के बेसिस पर जो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं उससे रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो आपको गेट में जनरली मिलते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन लिया है जो कि जनरली गेट में आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए और अपनी सक्सेस को स्मार्टली अचीव कीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लेट ऑफ डायमेंशन L cross L is subjected to a uniform pressure load P equal to 250 megapascal on its edges as shown in the figure. Assume plane stress condition, the Young's modulus E equal to 200 gigapascal given है आपको, फिगर गिवन है, the deformed shape is a square dimension L minus 2 delta, okay, after deformation जो हमारे पास शेप है वो आपको गिवन है, ठीक है, स्क्वायर शेप है वो। if L equal to 2 meter and delta equal to 0.001 meter, the Poisson's ratio of the plate material is, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं गेट के लिए जहां पर थोड़ा सा एक ट्रिक आपको समझ के चलनी होती है, बट ये जो ट्रिक्स हैं ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट से ही डील करती हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही समझा हुआ है, जितने भी हमने बातें की हुई हैं, जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है, तो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं एक डिस्कस किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं इसमें एक ट्रिक को हमें देखना है। तो उस ट्रिक को समझने के लिए आपको इसी तरह की एक हैबिट आनी चाहिए कि हाँ गेट के क्वेश्चन आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको ईएससी में वन लाइनर मिल सकते हैं, बिल्कुल चांसेस पूरे हैं, ठीक है। साथ में वेरियस पीएसयूज में आपको बिल्कुल चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर है एक स्क्वायर प्लेट है L क्रॉस L की, स्क्वायर प्लेट है L क्रॉस L की, उस पर प्रेशर फोर्स लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है बेसिकली P, ठीक है। यहाँ पर P लगा हुआ है हर एक डायरेक्शन यूनिफॉर्मली P फोर्स P प्रेशर यहाँ पर लगा हुआ है यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन से, ठीक है, ठीक। ये P इंटेंसिटी का प्रेशर हर एक डायरेक्शन से लगा हुआ है, ठीक है। आपको फाइनली ये दिया हुआ है कि जब हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो फाइनली इसकी जो शेप है वो मान लीजिए मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो फाइनली इसकी शेप ऐसी कुछ बन जाती है। ये है इसकी फाइनल शेप, ये है इसकी फाइनल शेप। यहाँ पर ये जो डिफॉर्मेशन है इसको दिया हुआ है डेल्टा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी ये डेल्टा है, क्यों? क्योंकि जो इसकी फाइनल डायमेंशन है उसको बोला हुआ है L माइनस 2 डेल्टा का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये भी L माइनस 2 डेल्टा एंड ये भी आपकी L माइनस 2 डेल्टा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को चलते हैं किस तरह से हमें इसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आप जब हम बात करते हैं इस तरह के पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में, ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर एक फोर्स लगी हुई है, यहाँ पर एक सिग्मा प्रोड्यूस हो रही है, सिग्मा एक्स, मान लीजिए यहाँ पर एक सिग्मा वाई है और मान लीजिए इस साइड सिग्मा जेड है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन एक्स नेट बताइए, एप्सिलॉन एक्स नेट बताइए एक्स डायरेक्शन में, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में कितनी नेट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो रही होगी उसमें सिग्मा एक्स का भी इफेक्ट, सिग्मा वाई का भी इफेक्ट, सिग्मा जेड का भी इफेक्ट आएगा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिग्मा एक्स भी इसको स्ट्रेन लेके आ रही है इस डायरेक्शन में, जबकि सिग्मा वाई की वजह से क्या हो रहा होगा, सिग्मा वाई से ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कराना चाह रहा होगा। वाई डायरेक्शन में अगर वो टेंशन में लेके आएगा तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस, क्योंकि दूसरे सिग्मा वाई की वजह से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। ये जो सिग्मा वाई अपॉन ई है ये क्या है, एक तरह से ये वाई डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये वाई डायरेक्शन में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल है वाई डायरेक्शन में,
ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो पड़ेगा लेटरल डायमेंशन में वो लेटरल के साथ क्या आ जाएगा, पॉइजंस रेशियो। ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। ऐसे ही सिग्मा जेड क्या है, वो भी टेंशन में लेके जा रहा है जेड डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर भी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। सिग्मा जेड अपॉन ई क्या है, सिमिलरली जेड डायरेक्शन में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ठीक है, तो यहां तक हमने देखा एप्सिलॉन एक्स नेट इक्वल टू इस तरह से हम निकालते हैं। बट यहां पर 3D फिगर है क्या, नहीं ना, यहां पर 2D की बात हो रही है। 2D पर देखिएगा किस तरह से आप इस चीज को फाइनलाइज कर रहे हैं, कैसे यहां पर इस तरह से देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से बनते हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है जब हमने 3D के बारे में सोचा था। ठीक है, तो अब 2D के ऊपर यहां पर हम इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स नेट के बारे में सोचिए, तो हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर आपके पास ये था फिगर, और अब वो फिगर बनके ऐसा रह जाता है, फाइनली ये फिगर बनके ऐसा रह जाता है जब आप इस पर प्रेशर लगाते हैं हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि इसकी फाइनल डायमेंशन चेंज हुई ना, और फाइनल जो इसमें डिफॉर्मेशन आया है वो डेल्टा प्लस डेल्टा का है, दोनों तरफ से डेल्टा चेंज हुआ, इसका मतलब 2 डेल्टा का चेंज है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एप्सिलॉन एक्स नेट बताइए, तो एप्सिलॉन एक्स नेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि यहां पर सोचिएगा कि ये डेल्टा किस में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है, ये डेल्टा कंप्रेशन में जा रहा है। किन किन की वजह से जा रहा है, एक तो हुआ ये प्रेशर जो कि एक्स डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक हुआ ये प्रेशर जो कि वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब मैं हर डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा, एक्स का ये वाला फेस भी सेम होगा, ठीक है, और एक्स वाई का ये वाला फेस भी सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर जो इस P की वजह से यहां पर ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है एक्स डायरेक्शन में P की वजह से, वो क्या है, P बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल टू सिग्मा जेड, अगर ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड में सेम है, तो जो हम यहाँ सिग्मा एक्स लिखते हैं उसे ही हम P बोल सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, इस वजह से P क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स के बराबर। तो जो हम फॉर्मूले में यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन ई की बात कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, P अपॉन ई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन ई। ठीक है, यहाँ पर P क्या हो जाएगी मेरी, सिग्मा एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यहाँ पर आप सोचिएगा कि ये जो आपके पास फोर्स लग रही है, ये प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर क्या कर रहा है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन का सेंस हो रहा है, तो यहाँ पर हम टेंसाइल को पॉजिटिव मानते हैं, कंप्रेशन को निगेटिव मानते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव का सेंस आ रहा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन ई। मैं आपको न्यू लाइन में सिग्मा एक्स को P बता दूंगा, जिससे ये आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए इस क्वेश्चन को समझना। तो माइनस सिग्मा एक्स अपॉन ई का इफेक्ट क्या है कंप्रेशन में, बट यहां पर देखिएगा कि ये जो आपके पास ऊपर से ये वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो क्या कर रहा होगा, वाई डायरेक्शन में अगर प्रेशर ऐसे लग रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है। बट इस एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इलोंगेशन। वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन करेगा तो एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, इलोंगेशन, क्योंकि वाई डायरेक्शन के लिए एक्स डायरेक्शन वाले जो पार्ट है वो क्या है, लेटरल है। अगर वो लेटरल है तो वहां पर क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई, वहां पर क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। बट किस नेचर का, टेंसाइल नेचर का। वो चाहेगा, वो इस बॉडी को क्या करना चाहेगा, इलोंगेट करना चाहेगा। बट फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली तो पूरी की पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपको यहां पर ये समझ के चलना होगा कि एक P का क्या इफेक्ट आ रहा है, सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉन्ट्रैक्शन का, दूसरे P का जो मतलब यहां पर वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है उसका इफेक्ट आ रहा है टेंसाइल में, तो प्लस में म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है इस वजह से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P अपॉन ई प्लस म्यू इंटू P अपॉन ई। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये तो हमने ये देखा कि एप्सिलॉन एक्स नेट क्या है। ठीक है, ये तो हुआ इसकी कंडीशन में कि हमने प्रेशर के सेंस में, सिग्मा के सेंस में ये फॉर्मूला यहां से डिराइव किया। अब एप्सिलॉन एक्स नेट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको जब मैंने इस तरह के क्वेश्चन में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बोला था तो बताया था डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन एक्स नेट की बेसिक डेफिनेशन समझता हूं तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर यह चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन क्या थी, ओरिजिनल। एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन ओरिजिनल क्या थी, एल। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फाइनल डायमेंशन क्या रह जाती है, एल माइनस 2 डेल्टा।
तो कितना चेंज हुआ डायमेंशन में, 2 डेल्टा का, कितना चेंज हुआ डायमेंशन में, 2 डेल्टा का, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, L। ठीक है, किसका नेचर है, एप्सिलॉन एक्स नेट जो हुआ, जो नेट हुआ वो क्या किस नेचर में हुआ, क्या वो टेंसाइल में हुआ, नहीं ना, कैसा हुआ वो, कंप्रेशन में। कैसा हुआ वो, कंप्रेशन में। तो क्या हुआ, -2 डेल्टा अपॉन एल इक्वल टू -p अपॉन ई प्लस म्यू पी बाई ई। ठीक है, ये चीज बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि इसी के सेंस में तो आपको वो यहाँ पर p ना देके यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि इधर की तरफ से तो p लगा हुआ है, इधर की तरफ से 2p लगा हुआ है, तब भी आपको सेंस समझ के करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो बेसिक वाली चीज है ये आपको माइंड में होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को इस तरह से कर पाते हैं। तो गेट में आपको ट्रिक्स दी जाती है कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को ज्यादा होच-पोच नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 3 मिनट से मैक्सिमम 3 मिनट्स, ठीक है, चलिए 3.5 मिनट मैक्सिमम मान लेते हैं, उससे अगर ज्यादा लग रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं ट्रिक गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन को गलत तरीके से लेके जा रहे हो। आपका मतलब ये दिख जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, विदिन 3 मिनट्स आपको ये दिख जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। भले से आपकी कैलकुलेशन स्पीड मैटर कर जाती है कि हाँ किसी की कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होती है, किसी कम होती है, बट आपको यहाँ दिख जाना चाहिए 3 मिनट्स में कि हाँ कैलकुलेशन ही रह गई है, बाकी आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते हो तो आप इसमें कंफ्यूज ही रहोगे, बस विजिबिलिटी ही चेक करते रहोगे कि हाँ यार कैसे इसको इनको हम सोल्व करें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किस तरह से इनको लेके चलना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर -2 डेल्टा अपॉन एल, यहाँ -p अपॉन ई प्लस म्यू पी बाई ई, तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। फाइनली क्वेश्चन में क्या है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक काम कीजिएगा, म्यू को एक साइड रखिए, बाकी सारी चीजों को इधर लेके आइए, तो माइनस में p बाई ई को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ से माइनस लिया है तो 1 माइनस म्यू बचेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 डेल्टा बाई एल, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, क्या बचेगा यहाँ से, 2 डेल्टा इंटू ई अपॉन में p इंटू एल बराबर 1 माइनस म्यू। तो यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 1 माइनस 2 डेल्टा ई अपॉन में पी एल। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखिए सीधा, अब कैलकुलेशन रह गई है बस। कैलकुलेशन पर अब आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आपने कितना वर्चुअल कैल्सी को यूज किया है, ठीक है, कितना आपने नॉर्मल कैल्सी को यूज किया है ईएससी में। तो आपने बेसिकली जो मेंस है, तो आपने बेसिकली यहाँ पर ये जो आपने कंडीशन देखी है, उन कंडीशंस को आपको एग्जीक्यूट करना है, फाइनली एक आउटकम में निकाल के लेके आना है। ठीक है, उस आउटकम में बस आपको वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। तो 1 माइनस 2 इंटू डेल्टा की वैल्यू आपको दी हुई है 0.001, ठीक है, इंटू ई की वैल्यू दी हुई है 200 गीगा पास्कल 10⁹, ठीक, डिवाइडेड बाई फोर्स की वैल्यू आपको प्रेशर दिया हुआ है 250, ठीक है, एंड लेंथ आपको दी हुई है यहाँ पर 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर, लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर। ओके, 0.001 इंटू 200 इंटू 10⁹ अपॉन 250 मेगा पास्कल, तो 10⁶ और आ जाएगा। ठीक, तो फाइनली जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.8, सो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, पॉइजन रेशियो इज 0.2। ठीक है, तो यहाँ से हम जनरली ये देखते हुए चले कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन लेके चलना पड़ेगा। उस रिलेशन को वर्डिंग से लेके जाना है आपको कि क्या क्वेश्चन की वर्डिंग कह रही है। वर्डिंग ने बोला कि हाँ भाई फाइनल शेप हमारी स्क्वायर रहनी है, इसका मतलब हमें समझ में आया कि फाइनली क्या हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में सेम काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल सिमेट्री है, दोनों में सेम काम हो रहा है। एक डायरेक्शन पकड़ी, एक्स डायरेक्शन पकड़ी, उसमें हमारे पास फाइनल आउटकम क्या है कि भाई 2 डेल्टा अपॉन एल का आउटकम हो रहा है। कैसे, कंप्रेसिव में, तो बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट, तो दोनों का इफेक्ट इंडिविजुअल देख लिया, सीधा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको करने की हैबिट होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको और अच्छे से समझना है कुछ पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन एक्स नेट को अगर 3D में और अच्छे से समझना है आपको, एप्सिलॉन वाई नेट को, एप्सिलॉन जेड नेट को, या फिर एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक को आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप ऐप पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर के जो बल्क मॉडुलस होता है 3D में, उसका मीनिंग क्या होता है, ई का मीनिंग क्या होता है, शेयर मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, म्यू का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ अच्छे समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही क्वेश्चन लगाते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।